हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरी पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराज अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने की आशीष है तो अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराज के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराज ने भी सुना था। उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराज को वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडव और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराज कर्मदंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराज को परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्र मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बताइए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराज, आपने उचित ही सुना था, कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। और राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप किए हैं। धृतराज अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोले कि ऐसा कौन सा पाप था जो मैं अंधा भी हुआ और मेरे 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराज को पूर्व जन्म की याद दिलाई शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराज, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ पे को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को ही यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कहा सुनाई और अपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा कि जीवों का मांस खाया है, पर हंसों का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता है? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंसों का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। अपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जुह्वा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए।
अंततः हंस का संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद जब ब्राह्मण तीर्थयात्रा से लौटा और आपके पास आया, उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा तो हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यहाँ कैसा कहता है कि आप उसके अपनी प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली, इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा था, उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गए। महाराज धृतराज, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर कितना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया, जिन्हें लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खाए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया, उसने आपने आश्रय दिया। यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पापों कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जीवा की आवश्यकता से अधिक उदंड थी, जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राज्य धर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उससे बड़ा छल होता है कि विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।